गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, तुम उसे खीर समझ बैठे। और चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के 110 करोड़ भारतवासी, राष्ट्रभक्त और देशभक्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तान का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने वाला हूं। सबसे पहले इस भारत के मानचित्र को देखिए। मानचित्र में थोड़ी समस्या, इस मानचित्र को थोड़ा ठीक कर देते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है या जहां भी आपने डाउनलोड करने की कोशिश की होगी भारत के मानचित्र को, तो तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है। हमारे मस्तिष्क में यह भरने की कोशिश की जाती है कि ये जो मैप है यही आज का भारत का सही मैप है। लेकिन यह बात दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। इस मैप को पूरी तरीके से मैं ठीक कर देता हूं, ताकि जो है किसी के मन में यह संकोच ना रहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ने जो हमारा जो है कुछ अभिन्न अंग छीन रखा है वो भारत का नहीं है। दोस्तों, मजेदार बात क्या है दोस्तों, ये पाकिस्तान जिसको हमने 2 टुकड़ों में बांटा था कुछ समय पहले ही, अब 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। और इस बात की पुष्टि जो है किसी और ने किया, हमने नहीं की। हमने बिल्कुल भी नहीं की। इस बात की पुष्टि बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नेताओं ने की है कि हमने एक नया देश बना लिया है। आप बोलेंगे सर इस देश को आपने भगवा से क्यों रंगा है, तो बलूचिस्तान वाले भारत के साथ अपना रिश्ता जोड़ने लगे हैं। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत के साथ जुड़कर हमें काम करना है। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम और भारत भाई भाई हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान का भगवा रंग में रंगना आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान एक नया प्रांत बनकर निकल गया है, एक नया देश बनकर निकल गया है। पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होकर एक नई देश की घोषणा उसने कर दी है। आप देख रहे होंगे द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। इस देश का नाम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। 13 जुलाई 2026 को जो है ये नोटिफिकेशन इशू किया गया वहां के नेताओं की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से, और उन्होंने सब कुछ अपना बना लिया। राष्ट्रध्वज बना लिया उन्होंने, जो है अपना नेशनल एंथम बना लिया, और सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है कि बलूचिस्तान एक नया देश होगा और इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लंबे समय से लोगों का दमन किया जा रहा था, लंबे समय से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, लंबे समय से लोगों को अप्रेस किया जा रहा था, और लोगों ने वहां का यह ठान लिया कि अब जो है पाकिस्तान से हम अलग होंगे। मजेदार बात क्या है दोस्तों, मजेदार बात यह है कि इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। किसका धन्यवाद दे रहे हैं, भारत का धन्यवाद दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि सर बलूचिस्तान देश अलग बन रहा है, इसमें भारत का धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है ना, इसके लिए जो है बलूचिस्तान के नेता जो है वो भारत का धन्यवाद दे रहे हैं। आपको पूरी खबर दूंगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 26 से 11 जो हमला हुआ था मुंबई में, उसको लेकर के बहुत बड़ी जो है न्यूज आई है, उसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लेना देना था, कांग्रेस इसमें शामिल थी। कौन लोग हैं, किसने ये बात कही है, इस पर भी चर्चा करूंगा। वीडियो को जरा अंत तक देखते रहिएगा, मजेदार वीडियो है, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, और ये ट्वीट अगर आप देखेंगे तो 2015 का है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो उन्होंने इस चप्पलगंजू को, इस चप्पल से पीटने वाले व्यक्ति को, जिसको चप्पल से हम पीटने का मन करता है मुझे, उस व्यक्ति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। लेकिन इस गधे को इतना नहीं समझ में आया कि भाई इसको इज्जत दिया जा रहा है तो सर पे ना चढ़े। इज्जत दी गई तो ये सर पे चढ़ गया और भारत के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धैर्य दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छाई दिखाई, 2015 में इससे मिलने के लिए लाहौर पहुंच गए। अब देख रहे होंगे 2015 का ये ट्वीट। आप सोचेंगे सर ये आज क्यों दिखा रहे हैं आप। दोस्तों, आज दिखाने का मतलब सीधे सा ये है कि हमने पाकिस्तान को मौका दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आदत को नहीं सुधारी, और देख लीजिए आज हालात क्या हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात करने वाला हूं कि किस तरीके से वहां पे लोगों का दमन करने के लिए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, और हजारों हजार लोग जो है सड़कों पर खड़े हैं। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के लोग अपने ही नेता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि भारत की सेना जो है मुंबई पे अटैक कर रही है, भारत की सेना जो है वो दिल्ली पे अटैक कर रही है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या आपको लगता है ये कभी मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले अपने ही मासूम के लोगों के ऊपर जो है गोलियां चलाते हैं, अपने ही मासूम लोगों के ऊपर जो है बम चलाते हैं, और अपने ही मासूम लोगों को जो है इनकाउंटर कर देते हैं। इस तरह के हालात है पाकिस्तान में। इस वीडियो को जरा देखिए, और इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद ही तय कीजिए कि पाकिस्तान अपनी जनता के साथ करती क्या है। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा। अब वीडियो देखने के बाद जो है आप इस पर जरा गौर कीजिए। मुंबई हमला, पाकिस्तान आयोग भारत पहुंचा। दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान के लोग भारत में आकर जांच पड़ताल करते थे कि यह हमला किसने किया। दोस्तों, अगर आप ये बताओ कि बिल्ली को अगर खीर की क्या करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए छोड़ी जाए, दूध की रखवाली करने के लिए छोड़ी जाए, तो बिल्ली क्या करेगी? दूध को पी जाएगी ना।
ठीक वही बात है, पाकिस्तान के कुछ नेता, पाकिस्तान के कुछ मंत्री और पाकिस्तान के कुछ जो है अधिकारी भारत पहुंचे हुए थे और इन्होंने जो है हमला जो हुआ 26/11 में उसका जो है जांच पड़ताल शुरू किया। और इसको किसने आमंत्रण दिया था, इसको किसने बुलाया था और इसको भारत में आने की इजाजत किसने दी थी? उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसने जो है ये इजाजत दी थी। आप देख लीजिए 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले में हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमलों की जांच के लिए पाकिस्तानी आयोग भारत पहुंच गया है। आयोग में मुख्य अभियुक्त जकी उर रहमान लखवी के वकील। दोस्तों आपको क्या लगता है, दोस्तों इस तरह की चीजें आपने भारत में अभी देखी है क्या कि भाई पाकिस्तान ने हमला करवाया और हम पाकिस्तान के अधिकारियों को बुला रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान अगर हमला करता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इन कुत्तों को जवाब कैसे देना है, इन सुअरों को जवाब कैसे देना है, हम भली बात जानते हैं। हम उनको बुलाकर यहाँ पे चाय नाश्ता नहीं करवाएंगे, हम उनको बुलाकर जो है मुंबई में जो है उनको वड़ा पाव नहीं खिलाने वाले हैं, बल्कि उनको उनके ही तरीकों से जो है समझाने वाले हैं। ये उस समय की सरकार थी और इसी को लेकर जो है एक बड़ा दावा किया गया है। दावा क्या किया गया है, आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है आरवीएस मणि। ये जो है पूर्व गृह मंत्रालय के अधिकारी रह गए हैं, सेक्रेटरी लेवल के ये अधिकारी थे। इन्होंने एक बड़ा दावा किया, इन्होंने कहा है कि 26/11 कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच में मैच फिक्स था। यानी कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच में मैच फिक्स था। ये कहना किसी बड़े अधिकारी के मुंह से अगर ये बात आती है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है, कहीं ना कहीं तो सुलग रही है आग, तभी ये खबर जो है बाहर आ रही है। दोस्तों इसको लेकर जो है एक बहुत बड़ी जो है चर्चा चलती है। और आप जानते होंगे इस व्यक्ति को, कसाब को आप जानते होंगे, यही कसाब है जिसके हाथ पे जो है कलावा था और हिंदू टेरर के नाम से जो है भारत में उस समय एक नई मोड़ चलाई गई, एक नई मुहिम चलाई गई, एक नया जो है एक माहौल चला, हिंदू आतंकवादी, हिंदू टेरर। और ये शब्द को इजाद करने वाले, इस शब्द को मार्केट में रखने वाले, इस शब्द को देश के सामने रखने वाले कौन लोग थे? ये वही उस समय के नेता थे जिन्होंने भारत में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू टेरर नाम के शब्द का इस्तेमाल किया था। अब द टर्म हिंदू टेरर, how did that term come? 2010 till I was there in the internal security division, none of the files had the term Hindu terror. June 2006, Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. बर्दाश्त करेंगे क्या इस बात को कि हिंदू टेरर शब्द का नाम का इस्तेमाल करके भारत के 110 करोड़ हिंदू को, भारत के 110 करोड़ सनातनियों का अपमान किया गया? भारत का कोई भी सनातनी, भारत का कोई भी हिंदू टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के लिए जो है कभी अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, बल्कि अपने देश के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए, अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ते हुए जो है शहीद हो जाएगा, लेकिन कभी आतंकवाद में शामिल नहीं होगा। यह बात इन लोगों को समझ में नहीं है और इन लोगों ने क्या किया, हिंदू टेरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और देख लीजिए, अगर यह व्यक्ति जिंदा नहीं पकड़ा गया रहता ना, अगर यह व्यक्ति जिंदा नहीं पकड़ा गया रहता तो इन नेताओं का जो मंसूबा था उस समय का, यह पूरा हो जाता। इस व्यक्ति का जिंदा पकड़े जाना, इस व्यक्ति को जो है फांसी पे चढ़ाना, इस व्यक्ति के सामने भी, इस व्यक्ति के मुंह से जो भी बातें निकली उसने साबित किया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ लेना देना था। आप पढ़ लीजिए, व्हेन यू रियलाइज दिस सन ऑफ अ बीच किल्ड 166 पीपल एंड इंजर्ड 300 प्लस पीपल इन द मुंबई अटैक। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 108 से ज्यादा लोग जो है मारे गए। 166 पीपल जो है मारे गए थे इस मुंबई अटैक में। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को, इस आतंकवादी को, इस कुत्ते के पिल्ले को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लिखा था कि इसको बचाया जाए, इसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए। कितने लोगों ने? व्हाट स्केयर्स मी इवन मोर आर द 203 पीपल हु साइन्ड अ मर्सी पिटीशन फॉर हिम। 203 लोगों ने क्या किया था, इसको बचाने के लिए जो है मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। दोस्तों आप इसको बर्दाश्त करेंगे क्या? आज का भारत, आज का जो देशभक्त है, आज का जो राष्ट्रभक्त है, इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे आतंकवादी जिसने भारत में घुसकर 166 मासूम लोगों को मारा, हजारों लोग घायल हुए। हालांकि ये डेटा जो है वो सही नहीं है, हजारों लोग जो है उससे पीड़ित हुए, हजारों लोग जो उससे घायल हुए, उसको बचाने के लिए 206 लोगों ने जो है क्या किया, साइन लिखकर भेजा। दोस्तों इस बात को बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ये जो बात कह रहे हैं अधिकारी साहब, इनकी बात में अगर थोड़ी भी सत्यता है तो इन नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए जो हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किए थे और भारत में पाकिस्तानियों को बुलाकर जो है जांच करवा रहे थे। दोस्तों ये सब The equating of 26/11 with Samjhauta. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. What would politicians in India get by staging this? The entire narration was to make it a Hindu attack only. Kalawa of Kasab on the hand. Had Tukaram Ombole not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror. सब चीजें बर्दाश्त करने लायक है, इसको हम कभी जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनकी तुलना मैं इन्हीं से करता हूं। पाकिस्तानी के ये जो हासिम मुनीर है ना, ये जो हासिम मुनीर, शहबाज शरीफ और हासिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से ही मैं इनकी तुलना करता हूं जो उस समय के नेता थे, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने आज अपने देश को बेच दिया। आपको पता है आसिम मुनीर आज तुर्की में बैठा हुआ और तुर्की में बैठकर वहां पे उसको एक सम्मान दिया जा रहा है। छोटा मोटा सम्मान नहीं होता, बच्चे को खिलौना दे देते कि लो बेटा खेलना खेलना, उसी तरह का सम्मान जो है आज तुर्की में आसिम मुनीर को दिया गया है।
समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि आसिम मुनीर अपने ही लोगों के ऊपर जो है क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, दमन कर रहा है, गोलियां चलवा रहा है, और एक तरफ शहबाज शरीफ जो है पहुंचा हुआ है कहीं और किसी के और मातम में पहुंचा हुआ है। आपको पता होगा कि एक जगह के नेता मर गए हैं, उनके उनके जो है मातम में जो है ये पहुंचा हुआ है। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर जो है ना बलूचिस्तान को बेचने की पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सूटकेस में बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीशियस मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उसको ले जाकर जो है ट्रंप को बेचने की कोशिश की। ट्रंप बहुत खुश हुआ और ट्रंप खुश होकर जो है इनको चॉकलेट दे दिया, टॉफी दे दिया कि लो टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ। समझ में आ रही बात? और यही जहां से ये बेचने वाले थे, यही जहां से ये निकालने वाले थे खनिज पदार्थ, मेटल्स निकालने वाले थे, मटेरियल्स निकालने वाले थे, यही बलूचिस्तान जो है जिनसे अलग हो गया है। अब पता नहीं अपने पापा को क्या देंगे। पापा के पास, पापा को देने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं, तो शायद वही देंगे जो ये हमेशा देते हैं। आपको पता ही है क्या देते हैं हमेशा। और देख लीजिए, चुनाव से पहले सुलगा पीओ के मुजफ्फराबाद कूच से पहले पुलिस की गोली से 9 मरे। पुलिस की गोली से 9 मरे। और ये पुलिस की गोली से क्यों मर रहे हैं? आपने देखा होगा कि भारत में भी आए दिन आंदोलन होते हैं, भारत में आए दिन भी लोग आक्रोश करते हैं, रोडों पे उतरते हैं, हड़ताल करते हैं, जंतर मंतर पे जाते हैं, विद्रोह करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस जो है किसी मासूम पर गोली नहीं चला सकती, किसी मासूम पर गोली नहीं चला सकती। लेकिन ये इतने बर्बर हैं क्योंकि बर्बरता इनके खून में है और ये अपने ही लोगों के ऊपर जो है गोली चला रहे हैं। आप बहुत सारे मासूम लोगों को जो है वहां पे देखेंगे कि उनकी जान चली गई है। बहुत सारे जो हिंदू हैं वहां पे, उनकी जान चली गई है। जो वहां पे माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनकी जान चली गई है। खूनी झड़प के बाद राजधानी की घेराबंदी, हजारों जवान तैनात, 2 पाकिस्तानी पुलिस जवान की मौत, 12 आरक्षित सीटों को लेकर जो है भड़के लोग हैं। ये पूरी जो है कहानी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, देख लीजिए क्या हालत है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतनी जनता जो ये इकट्ठा हुई है, ये जो जनता इकट्ठा हुई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये जनता कौन है? ये वहां के लोकल लोग हैं। और ये वही लोकल लोग हैं जो कभी भारत के साथ आने में इतराते थे, भारत के साथ आने में इतराते थे, भारत में किसी ना किसी तरीके से ये साजिश रचते थे। किस तरीके की साजिश रचते थे आपको पता ही है। ये पाकिस्तान के बहुत ज्यादा हमदर्द थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने इनको रेलना शुरू किया, पाकिस्तान ने जब इनको इनकी ठुकाई शुरू की, तब इनको समझ में आया कि हम लोग तो गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और आज जो ये भारत से मांग रहे हैं कि भाई हमको दवाई दे दो, आज हमको खाना दे दो, आज हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। लेकिन भारत की सरकार भी क्या बोली है? भारत की सरकार ये कह रही है कि तुम मदद मांगने के लिए जो हमारे पास आ रहे हो, दुनिया में और भी देश है ना, जाओ ना मदद मांगो। और ये जो बाकी देश है, जो कश्मीर में, हमारे कश्मीर में जब किसी बात की कोई चिंगारी उठती थी ना, तो हमारे ऊपर कॉमेंट किया जाता था कि कश्मीर जो है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहता, कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं। आज ये नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ कोई भी देश आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन यही अगर भारत के कश्मीर में अगर कुछ होता, भारत के कश्मीर जो कि अभिनंग है, वहां पे कोई आवाज उठ जाती, तो ये पूरी दुनिया के जो नेता है वो वहां पे पहुंच जाते और कहते कि भाई भारत के जो लोग हैं, भारत की जो सरकार है वो मानवाधिकार का हनन कर रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। इसको लेकर रणधीर जायसवाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। एक बार रणधीर जायसवाल का जो है आप वक्तव्य सुने और खुद विचार करें कि भारत सरकार का जो स्टैंड है, क्या वो स्टैंड सही है या फिर गलत है। मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे जो है मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया, ये तीनों जो है अब भाई भाई कहलाएंगे। और ये आने वाले समय में आप देखना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े और होने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भी 2 टुकड़े अलग हो जाएंगे। और फिर हमारे 3 भाई में 2 भाई और शामिल हो जाएंगे और हम पांचों मिलकर पाकिस्तान को जो छोटा मोटा जो बचा खुचा शहर है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ठिकाने लगा देंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने विचार को एक बार जो है कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप का बटन जरूर दबाइए। जितना ज्यादा आप हाइप का बटन दबाएंगे, सही और सच्ची जानकारी जो है लोगों तक पहुंचती रहेगी। कमेंट में अपने विचार लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। 110 करोड़ भारतवासी हैं, 110 करोड़ सनातनी हैं, 110 करोड़ सनातनियों तक हमें ये पहुंचना है। तो हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं आप सहयोग की जो है अपेक्षा करता हूं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।